सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर संडे सासे शिखर जी आज करते हैं बात शिखर जी की। हाँ, अधूरी बात को आज पूरा करेंगे। कहते हैं मुंहज़बानी बात को लिखित में प्रमाणित करेंगे। पहले सुनते हैं क्या हमें बात बताई थी, खुशखबरी शिखर जी की सुनाई थी। सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सब धर्मों की इज्जत करते हैं जी और सबको प्यार करते हैं। जब बात उनके ध्यान में लाई गई तो उनके द्वारा ही हमने बात को आगे बढ़ाया। तो ये जो गवर्नमेंट है उसको जो ऑर्डर दो जगह से हुए थे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था। दोनों ऑर्डर अमेंड होके अब उसको धर्मस्थल ही रहेगा। वो टूरिस्ट स्पॉट वाला जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया है। एश्योरेंस करते हैं कि अब ये धर्मस्थल है, रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल नहीं है ऑन पेपर्स। यस, इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट प्लेस एट ऑल। इट इज़ नाउ ए रिलीजियस प्लेस रिलेटेड टू द तीर्थंकर्स ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्मस्थल है वह घोषित हो चुका है। जी जी जी, सुना आपने? शिखर जी इज नाउ ए रिलीजियस प्लेस बिलोंगिंग टू जैन तीर्थंकर्स। यस ऑफ कोर्स, हाँ ये है, ये बातें सब समझ आ गई आपको। लेकिन इसके बाद आपका सवाल कईयों ने, उसके बाद ये पर्चा भी दिखाया था हमें वहाँ, धन्य कुमार गुंडे जी ने ये दिखाया था कि हाँ इस तरह के प्रमाण हमारे पास है। तो हमने कहा था प्रमाण तो हमें पूरे चाहिए। तब लोगों ने हमसे कहा कि भैया मुंहज़बानी बात पे विश्वास कैसे कर लेते हो, ऐसी सरकार हमसे कई बार वादे कर चुकी है, गिरनार के बारे में कई जगह बात कर चुके हैं। नेता आते हैं मंच पर बोल देते हैं हाँ 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 हाँ, लेकिन बाद में ना 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 कुछ नहीं होता है, डब्बा गोल 0-0 अंडा होता है। पर इसलिए आज हम उसका पार्ट 2 आप पे प्रमाण साथ लाए हैं। जब ये प्रमाण बताए, हमने मुलाकात में बात करी तो उन्होंने कहा स्पष्ट चिंता मत करिए, आपको 4-5 दिन में प्रमाण हम सारे प्रस्तुत कर देंगे। और फिर जो प्रमाण सिलसिला हुआ अब वह आपको दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं कि शिखर जी अब पर्यटक स्थल नहीं है और यह अब धर्म स्थल है, और कागजों में इसे अब जैन तीर्थ स्थल कहा गया है। यह इको टूरिज्म के अंदर आता है, पर यह इको टूरिज्म नहीं है। क्या है? पूरा एक्सरे किया उन कागजों का और आपके साथ हम प्रमाण के साथ अब प्रस्तुत कर रहे हैं आज वह कागज। यह मिनट रिपोर्ट जो देख रहे हैं आप ना, यह है 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंदर रिगार्डिंग डी नोटिफिकेशन ऑफ पारसनाथ पर्वतराज गिरडी एज इको टूरिज्म सेंटर टू डिक्लेयर सेम एज जैन होली प्लेस। पढ़ लिया आपने? समझ गए होंगे कि इसको इको पर्यटन केंद्र से हटाकर पारसनाथ पर्वतराज को अब जैन पवित्र स्थान घोषित करने के लिए यह मिनट रिपोर्ट बनी। अब आप सोचेंगे किसने करी, अब आपको पहले वह दिखाते हैं। यह 7 पृष्ठ की 18 बिंदुओं को लेकर जो यह रिपोर्ट थी, किसके द्वारा हस्ताक्षर है पहले आप पढ़ लीजिए ध्यान से। नीचे पीसीसीएफ हेड ऑफ एफएफ के झारखंड के हैं संजय श्रीवास्तव जी, दूसरे हैं सचिव टूरिज्म के संस्कृति के खेल विभाग युवा मामलों के मनोज कुमार जी सचिव, और तीसरे हैं मुख्य सचिव झारखंड क्षेत्र के सुखदेव सिंह जी। इनके द्वारा इस बात को प्रमाणित रूप से अल्पसंख्यक आयोग में माना गया। और क्या क्या माना गया 18 मिनट में, वह खास आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं। क्रम बिंदु 12 आपके सामने है। इसमें साफ 6 लाइनों में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा हुआ है जो पढ़ लीजिएगा, तीसरी लाइन में पढ़ लीजिएगा। पारसनाथ इज ए रिलीजियस प्लेस, धार्मिक क्षेत्र है, और जिसमें एक लिखा गया जहां पर लाखों रिलीजियस, यहां पर धार्मिक टूरिस्ट, यहां पे पिलग्रिम्स को लिखा गया धार्मिक टूरिस्ट, वह यहां पर हर वर्ष आते हैं, देश से नहीं विदेश से भी आते हैं। यह बात इसमें राज्य सरकार उनके लिए उस तरह की सुविधाएं और वस्तुएं स्थापित करेगी। यह केंद्र बिंदु 12 में लिखा गया। थोड़ा नीचे आते हैं, 13वें पॉइंट की बात करते हैं। 13वां बिंदु जरा ध्यान से पढ़ने वाला है। यहां पर साफ लिखा गया है पारसनाथ को नोटिफिकेशन 12 फरवरी 2019 को इस राज्य सरकार ने, टूरिस्ट के विभाग ने, इसके पर्यटन विभाग ने यह करा गया कि यहां पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वह देगा, रास्ते बनाने की, बेंच बनाने की। और यहां पर क्यों लैक्स ऑफ जैन पिलग्रिम्स, यहां पर लाखों जैन यात्री आते हैं, साथ में संथल के डिवोटी भी आते हैं इस पारसनाथ को, जहां ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसका इतिहास में मारांग बुद्ध भी नाम है, वह भी इसमें लिखा गया है। स्पष्ट बात है कि यहां पर वंदना पथ लिखा गया है, कोई सड़क रास्ता नहीं लिखा गया है। कई बातें शब्दों की नोट करने, और बेंच और टॉयलेट बनाने के लिए इस क्षेत्र का विकास करेगा, यह केंद्र बिंदु 13 में स्पष्ट लिखा है। इसके बाद दूसरी बात, अब आपको 15, 16 2 पॉइंट दिखाते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा इनको भाई। ये प्रमाण है जो हमें आगे काम आते हैं। कि यहां पर आप देखेंगे चौथी लाइन में देखिएगा कि
केंद्र सरकार ऐसा भी कोई काम यहां पर नहीं करेगी कॉमर्शियल का, ना होटल ना रिजॉर्ट कुछ नहीं खोलेगा, इसे कॉमर्शियल टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाएगी, और पारसनाथ को जो है अदर टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी बिल्कुल नहीं करेगी। इस बात को स्पेशल लिखा गया है, और लिखा गया है लास्ट में सेकंड पैरे में, समेत शिखर जो है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उस एरिया के अंदर है, इसलिए यहां पर बगैर सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, यानी जो प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्ष होता है, उसके बगैर अनुमति के यहां तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ये स्पष्टली बात है जो इसमें लिखा गया है। 16वें क्रम में लिखा हुआ है, पारसनाथ को यह इंश्योर करेगी पवित्रतम, पायसनेस और सेंसिटी, इसकी पवित्रता के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जो गिरिडीह का है वह पूरी तरह से सुरक्षा अधिकारी यहां पर लगाएगा। यह था 15वें 16वें केंद्र बिंदु का नाम, प्रमाण दे रहे हैं आपको। थोड़ा पहले चलते हैं केंद्र बिंदु नॉन के ऊपर। आप देखिएगा इसमें साफ लिखा गया है कि इस क्षेत्र में कई नॉन ट्राइबल कम्युनिटी आती हैं, कुछ आती हैं, लेकिन उस नंबर के लिए इसमें साफ लिखा है 7वीं लाइन में कि इको सेंसिटिव जोन नहीं होगा ये, इन द एब्सेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन एक्टिविटीज अराउंड पारसनाथ हिल, इसके बारे में साफ लिखा है आल्सो डी नोटिफिकेशन ऑफ ईएसआई अगेंस्ट द कंजर्वेशन। तो क्योंकि इको सेंसिटिव जोन हटाना पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से अलग होगा, इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन से इस पारसनाथ सेंचुरी को हटाया नहीं जा रहा है, पर इसको सैक्रेड हिल, पवित्र पहाड़ी के रूप में प्रोटेक्ट और प्रिजर्व रखा जाएगा इस ESZ जोन नोटिफिकेशन के अंतर्गत। मिनट्स पढ़ लिए जो NCM मीटिंग हुई, पर इसमें बार बार ना एक प्रमाण बार बार दिया गया था, झारखंड टूरिस्ट पॉलिसी 2021 के बारे में। आखिर वह झारखंड टूरिस्ट पॉलिसी क्या थी 70 पेज की, हमें सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई कि आप इसमें बाकी प्रमाण देख सकते हो। हमने एक पहले पेज से लेकर 70 पेज तक पूरे छांट मारे कि कहाँ कहाँ ऐसा तो नहीं कहीं भी इफ एंड बट किंतु परंतु लगा हो तो बस वही खतरे की डेट है, कहीं टूरिस्ट पारसनाथ लिखा हो, कहीं और कुछ लिखा हो। हमने इसलिए पूरे 70 पेज निकाले और निचोड़ की बात आपको बता देते। शुरुआत होती है 16वें नंबर से, थर्स्ट एरियाज, मुख्य क्षेत्र कौन से हैं जिस प्रकार में ये टूरिस्ट पॉलिसी बनी है। उसमें सबसे पहले थर्स्ट में लिया गया रिलीजियस टूरिज्म 16.1 पर, यानी धार्मिक पर्यटन, जिसको पर्यटन को हम कहते हैं, वह धार्मिक यात्रियों के लिए धार्मिक पर्यटन इस पूरे 70 पेज में स्पष्ट किया गया है, यानी पर्यटक जनरल से इसको दूर किया गया है और इसे धार्मिक पर्यटन ही कहा गया है। इसके विशेष पॉइंट को देखना शुरू करते हैं आगे से। अब 16.1 रिलीजियस टूरिज्म धार्मिक पर्यटन में पहला पॉइंट 1 नंबर पढ़ते हैं तो चौथी लाइन में लिखते हैं, दिस सैक्रेड पिलग्रिम्स प्लेस ऑफ जैन्स, जैनों का है ये पवित्र क्षेत्र जहां पर पारसनाथ को, और वहां पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने महानिर्वाण पद प्राप्त किया है, यह स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इसके लिए वह पूरा रूप से धार्मिक रखेगी। दूसरी बात में यहाँ के ब्यूटिफिकेशन काम करेगी और सिविक सुविधाएं बढ़ाएगी। इसके अंदर अगर देखेंगे आप तो तीसरे में भी ये लिखा गया कि एडिशनल पुलिस सुरक्षा और इंफॉर्मेशन सेंटर आदि खोलेगी और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेगी। चौथे पॉइंट में एक बात स्पष्ट लिखी है कि पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह रिलीजियस पिलग्रिम क्षेत्र हैं जैन कम्युनिटी के। 16.1.4 को नोट करके रखिएगा, पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी को प्रमोट की जाएगी क्योंकि यह केवल जैन समुदाय के धार्मिक क्षेत्र हैं। इसके अंदर पानी, हाइजीनिक और पीने के जल के बारे में पॉइंट ये लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसमें स्पष्ट लिखा है, इनमें टूरिस्ट का अलग पॉइंट लिखा है और रिलीजियस धार्मिक क्षेत्र का पहला पॉइंट और टूरिस्ट को अलग, यानी टूरिस्ट को धार्मिक यात्रियों से अलग रूप से इस पॉइंट में भी पीने की व्यवस्था में भी अलग रखा है, एक नहीं जोड़ा है। इसी इको टूरिज्म में हमने सारे पॉइंट छाटे, केवल एक जगह देखिए इको टूरिज्म में क्या कर रही है, इको सर्किट्स कहाँ बना रही है, लेटहर, नेत्राहाट, बेतला, चांदिल, डालमा, मिर्चालिया, गेसलूद, इन सर्किटों में इको टूरिज्म के क्षेत्र बनेंगे। यहाँ पर कहीं भी पारसनाथ हिल, मधुबन, इटखोरी का नाम नहीं है। और हाँ, और टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म के अलावा एक होता है एडवेंचर टूरिज्म, चलिए वो भी पन्ना पलटते हैं। यह है 16.5 में यानी हर तरह के पर्यटन का विभाजन किया गया है। सबसे पहले रिलीजन रखा था, आपने इको टूरिज्म देख लिया, अब एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है, इसमें पहाड़ियों पर क्या क्या बनेगा, जहाँ गंभीर चीजें हैं वहां पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस मास्टर प्लान के अंदर क्या क्या पैराग्लाइडिंग हो सकती है, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग, इनमें से कोई भी शिखर जी पारसनाथ, मधुबन या इटखोरी में नहीं है। देख लिया आपने, शिखर जी को पवित्र धार्मिक स्थल घोषित हो गया है जैनों के 20 तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल के रूप में। यह प्रमाणित कागज हमेशा रखिएगा
क्योंकि कई बार जो लड़ाई होती है कागजों से खेली जाती है। आंदोलन किया, सफलता मिली और आज सफलता के शिखर पर पहुंचकर अब हमें इन बातों को प्रमाण रखते आगे बढ़कर इन्हें सुरक्षित रखना है और कहना है शिखर जी जैन धार्मिक स्थल है, 20 तीर्थंकरों की भूमि है, चाहे वह पारसनाथ हिल का हो, चाहे उसे मधुबनी का हो या मधुबन के साथ इटखोरी, ये तीनों जैन पिलग्रिम सेंटर झारखंड राज्य द्वारा घोषित हैं उसकी पॉलिसी में भी, और जो उसने एनसीएम आके मीटिंग की थी। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। और मिला आपने आज सादर जय जिनेंद्र।